चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या। क्लास 10th ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा जो हिस्ट्री है ना, चैप्टर ऑल चैप्टर इसमें देख लेंगे हम लोग। केवल एक चैप्टर ही नहीं बल्कि ऑल चैप्टर देखेंगे इसमें, ठीक है। ऑल चैप्टर एक ही वीडियो में सभी चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो आपके एग्जाम में बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर इसको देख लेते हम तो सारा ऑब्जेक्टिव हमसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखते पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वह किसने की थी, तो मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कर दिया गया। क्षतिपूर्ति राशि को कर दिया गया तो क्या हो जाएगा भाई, लॉसने सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, लॉसने सम्मेलन। चलिए अगला देखते हैं, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अमेरिका में जो है न्यू डील किसने लागू किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूजवेल्ट ने। चलिए अगला, हीगेल किस देश के दार्शनिक थे। हीगेल जो है किस देश का जो है दार्शनिक था, किस देश का दार्शनिक था, तो हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, बताए थे सब्जेक्टिव जब पढ़ाए थे। तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिकंदर कहां का निवासी था। सिकंदर जो है कहां का निवासी था भाई, तो सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिकंदर यूनान का निवासी था। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है भाई, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। कोसूथ का संबंध किस देश से है। कोसूथ का जो संबंध है वह किस देश से है भाई, हंगरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हंगरी से। चलिए आते हैं हम लोग, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में क्या करा, फ्रांस के किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी तो क्या हो जाएगा, हाँ बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था, तो मैजिनी कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पूछने वाला क्वेश्चन है भाई, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो होने वाला था वो कौन थे, सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था भाई, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, हाँ सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए, रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था भाई, तो ये किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है भाई क्या है,
20 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? किस देश का? तो यूनान का। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनान की। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? देखिए नेपल्स की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, यूनान जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए समाजवाद। देखिए समाज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दूसरे चैप्टर से होगा, कुछ क्वेश्चन लिया गया है। देखिए सभी चैप्टर, 8 चैप्टर हिस्ट्री में है, 8 चैप्टर से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में आने वाला है कल, वही क्वेश्चन हम लिए हैं जो कल एग्जाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, वह कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? दोनों में से किसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? यूरोपीय समाजवादी भाई कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है? युद्ध एवं शांति भी रहेगा यहां, हो सकता है वार एंड पीस की जगह युद्ध एवं शांति करके दे। ठीक है, युद्ध एवं शांति, तो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था किसने किया था? ट्राटस्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सेना, देखिए लाल कुर्ती आएगा, एक लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, सेना की जगह कुर्ती रहेगा तो गैरीवाल्डी। और लाल सेना का गठन किसने किया था भाई? ट्राटस्की ने। लाल कुर्ती रहे तो गैरीवाल्डी और लाल सेना रहे तो आ जाएगा ट्राटस्की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी भाई वह कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी किस देश के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव, प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए रासपुतीन कौन था? रासपुतीन जो था वह कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वह कब लागू हुई थी भाई? तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। चलिए दास कैपिटल की रचना किसने की थी भाई? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था भाई? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 मार्च को।
चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया भाई? तो दास कैपिटल को कहा गया है। और दास कैपिटल की रचना कब और किसने की थी? तो 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो अपने दोस्त एंजल्स के साथ मिलकर के, फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर के जो है कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। अगला, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, जो ऊपर अभी देखे हम लोग, ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए दास कैपिटल की रचना जो हुई थी कब हुई थी, हम ऊपर अभी बताए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट में जवाब दीजिए भाई, क्या सही होगा, ठीक है। अभी बताए थे ऊपर में, ठीक है, दास कैपिटल की रचना कब और किसने की थी हमने बताया था, ठीक है। तो आप जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है। रूस की बोल्शेविक, यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? देखिए खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार जो हुआ था 1905 ईस्वी, रविवार के दिन जो खूनी रविवार हुआ था, इसको लाल रविवार भी कहते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था भाई? तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूस में अल्पमत वाला दल क्यों कहलाया? अल्पमत वाला जो दल कहलाया था वो मेन सेविक के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? किस संस्था ने की थी भाई? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? हाँ, ब्रेट-लिटोव-ब्रेस्ट की संधि के तहत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए तो 2 से हो गया चैप्टर खत्म, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए तीसरा से कुछ क्वेश्चन लिया है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हाँ, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। क्या हो जाएगा भाई? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है भाई? अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वह कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, हाँ, पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे भाई, क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, नरोत्तम सिंहानुक कहां का शासक था भाई? नरोत्तम सिंहानुक जो है कहां का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो है, सिंहानुक वो कंबोडिया के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान वोई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में बताए थे भाई फान वोई चाओ के बारे में, ठीक है, उसमें लिखाए थे सारी बातें। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता
किस नाम से जाना जाता है भाई? तो ये जो है हनोई समझौता जो हुआ था। और पूछ लेगा, देखियो हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी। किसके बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? वियतनाम युद्ध के लिए तो सेल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कौन थे भाई? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निक्सन। हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाओ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेनेवा समझौता जो हुआ था कब हुआ था भाई? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? हाँ 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब हुआ था भाई? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में जाकर के हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के जो संस्थापक थे वह कौन थे? अनामी दल के संस्थापक हाँ जॉन गुएन आय। क्या हो जाएगा? जॉन गुएन आय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था भाई? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर में क्या कह रहा है भाई? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी क्वांग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्वांग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था भाई? स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1868 ईस्वी में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? किस शासक के द्वारा करवाया गया था भाई? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की जो राजधानी है वो कंबोडिया की राजधानी क्या है भाई? नॉमपेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब बाओदाई की सरकार कहां थी? बाओदाई की जो सरकार थी वह दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था कि जवान का आत्मसमर्पण करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 23 नंबर में। तो 23 नंबर चलिए 22 नंबर तक था इसमें, ठीक है। चलिए चौथा जो चैप्टर है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे, तो इसमें देखते कितना क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की जो स्थापना की थी कब और किसने की थी? हाँ लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? किस देश के समर्थन में? तो 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ भाई? तो दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा भाई?
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के किस वार्षिक? लाहौर 1929 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाहौर 1929 ईस्वी। चलिए आगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केबी हेडगेवार ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किस किसान आंदोलन के दौरान? तो बारदोली किसान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था भाई? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ विद्रोह और रंपा विद्रोह जो हुआ था तो क्या हुआ था, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए आगे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अली मुशालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? किस विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई? तो मोपला विद्रोह का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोपला विद्रोह का। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खां अब्दुल गफ्फार खां को। खां अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चंपारण विद्रोह कब हुआ था भाई? चंपारण जो विद्रोह हुआ था, चंपारण विद्रोह 1900, चंपारण का जो विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया? प्रतिनिधित्व प्रदान किया 1909। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 17 नंबर में कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो जो सुधार हुआ था भाई वह कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे भाई? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वह सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस वर्ष? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो शासक थे मैसूर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था भाई? तो पटना नगर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाह समाज की स्थापना किसने की थी? बाह्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था भाई? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1857 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था भाई? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी में।
किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया भाई? किस आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था उसके तहत असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग कहां किया गया था? तो चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू किया गया था भाई? तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू किया गया था, जो चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, नीले की खेती जो करवाया जा रहा था। ठीक है, आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया भाई? तो हंटर समिति का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हंटर समिति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है भाई? बिहार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1925। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जो है जन्म जो है पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखिए, बिहार जो है बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो नेहरू जी के द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था, वह क्या था? ऑप्शन नंबर, हाँ, रावी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, रावी नदी। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता जो सूर्यसेन का उपनाम क्या था भाई? मास्टर दा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर? तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो राजकुमार, तिनकठिया प्रणाली जो चंपारण में जो लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी आए थे चंपारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड एरविन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौरा चौरी कांड जो हुआ था कब हुआ था भाई? तो 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कहां हुआ था भाई? मोपला विद्रोह जो हुआ था कहां हुआ था भाई? तो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिल्ली समझौता हुआ था, दिल्ली समझौता जो हुआ था भाई, वह दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, दिल्ली समझौता जो हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोल सम्मेलन में भाग लिया भाई? तो द्वितीय गोल सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में रेलवे और टेलीफोन लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी भाई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई
इंडियन स्टैट्यूटरी के अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया भाई? तो एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो क्या हो जाएगा भाई? ब्रुंटलैंड आयोग ने। ब्रुंटलैंड आयोग ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 5 में। इसमें से भी कोई देखिए, इससे भी कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था भाई वह कब हुआ था? चलिए, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था भाई वह कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया वह किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो हुआ था हम्फ्री डेवी के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ों की मिल की स्थापना जो हुई थी 54 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही भाई, ऑप्शन नंबर ए। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में जो है कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? हाँ, 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट हुआ था वह कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? स्वेज नहर जो है यातायात के लिए 1869 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम मशीन बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वारकानाथ टैगोर कहां के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर जो थे कहां के उद्योगपति? तो बंगाल के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई? तो लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किसने की? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब किया गया? कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहां है भाई? तो ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 17 नंबर में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था किसने? वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था भाई किसने किया? हाँ, जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेम्स वाट ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? किस देश के सहयोग से? हाँ, रूस के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था जॉन के ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉन के ने। पावर लूमा का आविष्कार किसने किया? पावर लूमा का जो आविष्कार किया था किसने किया था? एडमंड कार्डराइट ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडमंड कार्डराइट ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है?
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, जेनेवा में। चलिए 22 नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून जो लागू हुआ था भाई, कब लागू हुआ था? 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया भाई, ठीक है। मतलब आज अगर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन जो है टेकअप हो सकता है। चलिए सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था, किस प्रकार, देखिए सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी, किस प्रकार की? तो आक्रामक प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आक्रामक प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार का भाई क्षेत्र माना जाता है? तो सीमित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीमित क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्रतियोगी एवं उद्योग प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है भाई? जनसंख्या का सबसे अधिक जो होता है वह महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? 1810 ईस्वी से 80 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके कितनी तक पहुंच गई थी? तो 40 लाख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा जो लागू हुई थी वो 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो ये था मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है मध्यम वर्ग का भी, श्रमिक वर्ग का भी, कृषि वर्ग का भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी वर्गों का। टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था भाई? तो काम चलाऊ मकान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टेनेमेंट्स का मतलब होता है कि काम चलाऊ मकान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी? सबसे पहले जो है भूमिगत रेल बनी थी कहां? लंदन की पेंडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी भाई? तो सबसे पहले भूमिगत रेल जो बनी थी वह कब बनी थी? 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की जो अवधारणा एवेनेजर हावर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1898 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था भाई? पटना में जो गोलघर था किस उद्देश्य से? तो अनाज रखने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनाज रखने के उद्देश्य से। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है भाई? देखिए इस क्वेश्चन का जवाब सबको पता होगा कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में कीजिए कि भाई क्या सही होगा, ठीक है। पटना का जो पुराना नाम है क्या है। चलिए गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का जो निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, 1786 ईस्वी में। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का जो है प्राचीनतम नगर जो है वो गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो होगा चैप्टर 7 से। देखिए व्यापार और भूमंडलीकरण से। चलिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो क्या हो जाएगा भाई? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? पहले विश्व बाजार के रूप में जो है अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति
कौन सी थी भाई? तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से भेजे जाते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रों से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? किस समय से आरंभ हुआ था भाई? तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी। चलिए, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था भाई? तो हाँ, ये था फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था भाई? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1980 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, 1980 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ भाई? तो यूरोप संघ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, यूरोप संघ। चीन में क्रांति कब हुई थी भाई? चीन में जो क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अमेरिका का पता किसने लगाया भाई? अमेरिका का पता किसने लगाया? तो देखिए, सबको पता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक के काम करना कब शुरू किया? तो क्या हो जाएगा भाई? 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कॉर्न लॉ जो है किस देश का कानून था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। BS नारायण नायपाल कौन थे? तो कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे क्या करा? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले यानी शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग? कोयला, कपास और लोह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोयला, लोह और कपास की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश? तो लगभग क्या हो जाएगा भाई? 193, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 193। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे भाई? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। और भारत की खोज किसने किया था? तो कमेंट कीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा कि भारत का खोज किसने किया था। ठीक है, देखिए प्रेस 8वां, देखिए 8वां चैप्टर से भी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था भाई? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, यंग इंडिया का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अपनी भाषा बदल दी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, मार्को पोलो ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वह किस देश में हुआ था? जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग सबसे पहले किस पुस्तक की? तो बाइबिल की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, बाइबिल की छपाई की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था भाई? कैक्सटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम का देन है? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने। रूसो कहां का दार्शनिक था भाई? रूसो कहां का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सबसे पहले
मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी, मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी भाई? तो चीन से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? चीन से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, चीन से। चीन, जापान, भारत, इस तरह से। किस देश की सभी सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, चीन। मुद्रण तकनीकी का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? तो हुआ था, देखिए इसका क्वेश्चन देखिए ऊपर बताया है, जवाब दीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो है वह कौन थे? तो वह कौन थे भाई? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो है एक प्रकार के धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था भाई? तो धर्म अदालत था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ भाई? तो बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो कौन थे भाई? तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? तो महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है? 95 जो स्थापनाएं है मार्टिन लूथर की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था भाई? कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो हुआ था 1440 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारत के कौन गवर्नर जनरल? तो चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे भाई? तो मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा जो है अंग्रेजी भाषा से संबंधित था, मराठा समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी कहां? विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे भाई? तो मिलात उल अखबार के संस्थापक राजा मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया था भाई किसने? तो जे ए हिक्की ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था भाई? तो लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था भाई? तो लॉर्ड लिटन ने। और बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था भाई? तो किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो भाई बनता है, ठीक है। तो हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन था भाई हम लोग देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देख करके जाते हैं तो एग्जाम 110% श्योर अच्छा जाएगा, है ना।